कभी आपने नोटिस किया है, जब आप टैप थोड़ा सा ओपन करते हो तो पानी एकदम स्मूथ ग्लास की तरह निकलता है, और जब आप टैप पूरा खोल देते हो तो पानी केओटिक और स्प्लैशी हो जाता है और चारों तरफ वेव्स बनने लगती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये फ्लूइड डायनामिक्स का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो के दो मेन स्टेट्स होते हैं। लैमिनार फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स स्ट्रेट पैरेलल लाइंस या लेयर्स में ट्रैवल करते हैं और एडजेसेंट लेयर्स के बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होती। ये फ्लो एकदम स्मूथ, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन दूसरी तरफ है टर्बुलेंट फ्लो। ये फ्लो इर्रेगुलर, केओटिक और अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसमें फ्लूइड पार्टिकल्स थ्री डायमेंशनल स्वर्लिंग मोशन करते हैं, जिन्हें हम एडीज या वॉर्टिसेस कहते हैं। 1883 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ऑसबॉर्न रेनल्ड्स ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पानी के पाइप में इंक डाल के देखा। जब पानी की वेलोसिटी कम थी तो इंक एक स्ट्रेट कंटिन्यूअस लाइन में फ्लो हुई, जो क्लियर प्रूफ था कि फ्लो लैमिनार है। लेकिन हाई वेलोसिटी पर इंक लाइन ऑसिलेट होने लगी और तुरंत पूरे पाइप में डिस्पर्स हो गई, जिसका मतलब था कि फ्लो टर्बुलेंट बन चुका है। इन दोनों फ्लोज में सबसे बड़ा डिफरेंस इनका वेलोसिटी प्रोफाइल है। लैमिनार पाइप फ्लो में फ्रिक्शन की वजह से पाइप की वॉल पर फ्लूइड की वेलोसिटी एग्जैक्टली 0 होती है, जिसे हम नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। वहीं पाइप के सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इस कंटिन्यूअस ग्रेडियंट की वजह से लैमिनार फ्लो का शेप एक पैराबोलिक कर्व जैसा दिखता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो का केस बिल्कुल अलग है। टर्बुलेंट फ्लो में केओटिक एडीज और कंटिन्यूअस मिक्सिंग की वजह से फ्लूइड पार्टिकल्स रैंडमली पाइप में मूव करते हैं, जिससे वो अलग अलग वेलोसिटीज एक्सपीरियंस करते हैं। इस इंटेंस मिक्सिंग प्रोसेस का रिजल्ट ये होता है कि वेलोसिटीज एवरेज आउट हो जाती हैं। इसीलिए टर्बुलेंट फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल लैमिनार के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लैट और यूनिफॉर्म होता है। तो हमें बिना एक्सपेरिमेंट किए कैसे पता चलेगा कि फ्लो लैमिनार होगा या टर्बुलेंट? इसके लिए ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने एक डायमेंशनलेस पैरामीटर डिस्कवर किया, जिसे हम रेनॉल्ड्स नंबर यानी RE कहते हैं। ये एक मैजिकल नंबर है जो इनर्शियल फोर्सेस यानी फ्लूइड को आगे पुश करने वाली मोमेंटम फोर्स और विस्कस फोर्सेस यानी फ्लूइड की इंटरनल फ्रिक्शन का रेशियो बताता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, फ्लूइड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जैसे पाइप का डायमीटर, इन सब को फ्लूइड की विस्कोसिटी से डिवाइड करना है। अगर विस्कस फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो फ्लो को डिस्टर्ब करने वाले किसी भी छोटे फ्लक्चुएशन को फ्रिक्शन तुरंत डैम्पन कर देती है। इस केस में फ्लो लैमिनार ही रहता है। पाइप फ्लो के लिए अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2300 से कम है तो फ्लो स्ट्रिक्टली लैमिनार होगा, लेकिन अगर फ्लूइड वेलोसिटी ज्यादा है या विस्कोसिटी कम है तो इनर्शियल फोर्सेस डोमिनेट करने लगती है। जब रेनॉल्ड्स नंबर 4000 क्रॉस कर लेता है तो फ्लो में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंस बन जाती है। 2300 और 4000 के बीच के फेज को ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। अब आते हैं एक माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पर। टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शन और एनर्जी डिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है। डार्सी-वेस्बैक इक्वेशन के हिसाब से लैमिनार फ्लो में किसी पाइप के अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप सिर्फ फ्लो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ये प्रेशर ड्रॉप फ्लो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये इंजीनियरिंग सिस्टम्स डिजाइन करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। और क्या आपने सोचा है कि टर्बुलेंस अपनी एनर्जी कहां लूज करता है? इसे फ्लूइड मैकेनिक्स में एनर्जी कैस्केड कहते हैं। बड़े स्वर्लिंग एडीज अपनी काइनेटिक एनर्जी को लगातार फीड करते हैं उनसे छोटे एडीज को। वो छोटे एडीज अपनी एनर्जी और छोटे एडीज को पास करते हैं, जब तक कि टर्बुलेंस इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं आ जाती कि फ्लूइड की विस्कोसिटी उस एनर्जी को हीट में डिसिपेट कर दे। एक फेमस फिजिसिस्ट ने इस फिनोमेना को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि बिग वर्ल्ड्स हैव लिटिल वर्ल्ड्स एंड सो ऑन टू विस्कोसिटी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाहे पाइप के बीच में फ्लो कितना भी भयंकर टर्बुलेंट क्यों ना हो, पाइप की सॉलिड वॉल के बिल्कुल पास एक माइक्रोस्कोपिक एक्सट्रीमली थिन लेयर होती है जहां फ्लो हमेशा लैमिनार ही रहता है। इसे लैमिनार सबलेयर या विस्कस सबलेयर कहते हैं।
अगर आपके पाइप की इंटरनल सरफेस रफनेस इस पतली लेयर के अंदर ही फिटिंग आ जाए तो उस सरफेस की रफनेस टर्बुलेंट फ्लो को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी और हम उस पाइप को हाइड्रोलिकली स्मूथ कहेंगे। रियल वर्ल्ड में हमारी लाइफ के 90% से ज्यादा फ्लोज टर्बुलेंट ही होते हैं। नदी का तेज बहाव, चिमनी का एग्जॉस्ट या हाईवेज पर फास्ट गाड़ियों के पीछे हवा का स्वर्ल, ये सब टर्बुलेंट है। लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग और साइंस में दोनों फ्लोज की अपनी एग्जैक्ट नीड होती है। अगर आपको फ्लूइड बिना रेजिस्टेंस के भेजना है या एक स्टेडी फ्लो रेट मेंटेन करना है तो लैमिनार फ्लो बेस्ट है। मेडिकल फील्ड में आईवी यानी इंट्रावीन्स फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करते वक्त लैमिनार फ्लो का ध्यान रखा जाता है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी की वेन्स में ब्लड का फ्लो भी मोस्टली लैमिनार होता है? अगर ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो जाता तो एनर्जी लॉस और हाई प्रेशर ड्रॉप की वजह से हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता। दूसरी तरफ टर्बुलेंट फ्लो के अपने सुपर पावर्स हैं। जहां फ्लूइड लेयर्स को अच्छे से और जल्दी मिक्स करना हो, वहां टर्बुलेंस एक नेसेसिटी बन जाती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या केमिकल रिएक्टर्स में सब्सटेंसेस की रैपिड ब्लेंडिंग के लिए टर्बुलेंट मिक्सिंग यूज होती है। कंबस्शन इंजन्स में पेट्रोल और एयर का प्रॉपर एटमाइजेशन और मिक्सिंग टर्बुलेंस के बिना पॉसिबल नहीं है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। हीट ट्रांसफर एप्लीकेशंस जैसे रेडिएटर्स और एयर कंडीशनर्स में टर्बुलेंट फ्लो हीट फ्लक्स को बढ़ाता है, क्योंकि केओटिक मिक्सिंग से थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एरोडायनामिक्स एप्लीकेशन है गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल्स पर बने हुए डिंपल्स एक्चुअली एक टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर क्रिएट करते हैं जो फ्लो सेपरेशन को डीले करके ड्रैग को कम करती है, जिससे बॉल हवा में ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाती है। इंजीनियर्स इन कॉम्प्लेक्स फ्लो स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD का यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस को सॉल्व करके फ्लूइड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। टर्बुलेंस की एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करने के लिए DNS यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिमुलेशन जैसे टूल्स हैं जो हर छोटे एडी को मॉडल करते हैं, और RANS यानी RANS रेनॉल्ड्स एवरेज नेवियर-स्टोक्स जैसे कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव मॉडल्स हैं जो टाइम एवरेज सॉल्यूशंस निकालते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के फॉर्मूलाज नहीं है, ये वो हिडन इनविजिबल लैंग्वेज है जो हमारी टेक्नोलॉजी, मशीनरी और यहाँ तक कि हमारे ह्यूमन बॉडी को भी ड्राइव कर रही है। विस्कस और इनर्शियल फोर्सेस का ये टग ऑफ वॉर ही डिसाइड करता है कि एक फ्लूइड आगे कैसे बिहेव करेगा। तो अगली बार जब आप टैप से आते हुए पानी को नोटिस करें तो रेनॉल्ड्स नंबर को जरूर याद कीजिएगा। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। केमिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स को सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप तक लाते रहें। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।